दैट इज फैंटास्टिक। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह फौज की पेशेवराना महारत का मुजाहिरा। भारतीय जारियत का पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया, चाय भी पिलाई। जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले किया। भारत आज भी अपनी शिकस्त को भूल न पाया। अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़ल्ज़ल हौसले और कुर्बानियों को सराहा। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भारत की बिला जवाब जारियत के खिलाफ एक मजबूत और मोहतात जवाब था। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को एक बार फिर साबित किया। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन सुन ले, हर इम्तिहान में पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान के जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। पैगाम में कहा कि 27 फरवरी 2019 के रोज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों पर फख्र है। पाकिस्तान इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा कोशा रहा है। अबू धाबी के वली-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। सदर आसिफ ज़रदारी वली-अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। वली-अहद की सियासी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात, दिफा और दाखिला समेत मुख्तलिफ शोबों में 12 मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कहते हैं कि ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में मईशत बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। सिर्फ शोला बयानी से मौजज़े नहीं होते। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोके। वफाकी काबीना में तोसी का हतमी फैसला। वफाकी काबीना में आज नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ऐवान सदर में नए वज़रा और वज़राए हुक्म मुमलिकत हल्फ उठाएंगे। मुतवक्का वज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मगसी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर नाम शामिल। 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी की अपील। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने GIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI की 9 मई को जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज करने की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इसके बाद धरने भी होंगे और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। फिर हम बताएंगे कि सूबाई हुकूमत किसानों, मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे हक नहीं देती। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन की इंतहा है। लीबिया कश्ती हादसे में जाबाग 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतों में मुस्ताबिर हुसैन, शुएब अली, आबिद हुसैन, मुसाइब हुसैन का ताल्लुक पाराचनार, मोहम्मद अली शाह का ताल्लुक और अगजई से है। लीबिया कश्ती हादसे में 26 पाकिस्तानी जाबाग हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए अरमगान के घर पर छापा मारा था। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP एसएस जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिम से जदीद असलहा भी बरामद किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शराज का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया।
कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला जारी। तेज रफ्तार बेलगाम ट्रॉलर ने एक और खानदान का चिराग गुल कर दिया। लांडी फिरदौस चाली के करीब पूनी ट्रॉलर की जद में आकर 25 साल शहबाज जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि इसका कजन शदीद जख्मी हो गया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब राहगीर ट्रैफिक हादसे में जा बहक हुआ। बिलावल आके यहाँ से गुजरे ना, या के मुराद अली शाह के गुजरे, या कोई मुर्तजा बाब आके, उनको पता चलेगा ये है क्या। अब इस सड़क की वजह से इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि हमारा जाना भी मुश्किल हो जाता है यूनिवर्सिटी ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सड़क पे फोकस करें। काफ़ी हादसा एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे होते हैं कि मैं डेली देख रहा होता हूँ। कराची की तबाहाल सड़कों से शहरियों का हुआ बुरा हाल। यूनिवर्सिटी रोड से जौहर चुरंगी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसा का खतरा भी बढ़ गया। शहरी कहते हैं इस टूटी रोड से गुजरना इम्तिहान से कम नहीं। आला हुकाम इस सड़क से गुजरे तो मसला हल हो जाएगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूटमार की कोशिश नाकाम। दौरान वारदात पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गया। पुलिस को देखकर मुलजिमान बाइक छोड़कर फरार। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। इंटर बोर्ड कराची ने इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया। फ्रेश उम्मीदवार 12 मार्च तक इम्तिहानी फॉर्म जमा करा सकते हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद लेट फीस के साथ फॉर्म जमा होंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर इस साल भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के तलबा की फीस माफ। प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा 7 मार्च तक इम्तिहानी फॉर्म जमा करा सकते हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार, रमजान मुबारक में गैस 2 शिफ्टों में मिलेगी। एसएसजीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया। दोपहर 3:30 बजे से रात 10 बजे तक, रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। वफाकी वजारत तख़फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने ज़कात का निसाब जारी कर दिया। यकुम रमज़ान को बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपये या उससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। बचत अकाउंट, नफ़ा नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले और इसे दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन जबकि भारत ने 6 विकेटों से शिकस्त दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नई तारीख रकम। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। लाहौर में खेले गए मैच में 326 रन हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 317 रन बनाकर ढेर। अफगानिस्तान के इब्राहिम जरदान का चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड। 177 रन की तारीख साज इनिंग खेली। हालिया बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और दयामन में बर्फबारी, पहाड़ी बर्फ से ढक गए। शगर और वादी तीरा में भी रुई के गाले गिरे। जियारत, कोजक टॉप और पशीन में भी बर्फबारी, मरी और गलियात में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हमास और इजराइल के दरमियान लाशों और कैदियों के तबादले के माहिदे पर अमल दरामद। हमास ने रात गए 4 इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। 624 फलस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के पहले इजलास में अहम आलमी उमूर पर गुफ्तगू। कहते हैं गजा में जंगबंदी में आगे क्या करना है ये इसराइल को तय करना होगा। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जुमे को वाशिंगटन आमद का बताते हुए कहा कि यूक्रेन से बड़ी डील करने जा रहे हैं, इनको दिए गए पैसे वापस लेंगे। रूसी सदर को भी इस मामले पर नरमी दिखाना होगी। अमरीकी सदर का अमरीका में मजीद बरतरफियों का इंतजार। ट्रंप की काबीना के अहम रुकन एलॉन मस्क का कहना था कि वो अमरीकी बजट में $1 खरब की कटौती करेंगे, जिसके लिए तेजी से काम कर रहे हैं।
ट्रंप का कहना था कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ का इतलाक 2 अप्रैल से होगा। जल्द ही यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। कांगो में नामालूम वायरस ने 50 से जायद जानें ले ली। 431 मरीज जेर इलाज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम बीमारी वबाई सूरत इख्तियार कर गई। मकामी इदारे और WHO के मुश्तरका तौर पर इस वायरस और बीमारी की तशखीस के लिए तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत के पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने के भोंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत के नाम नेहाद सर्जिकल एस्ट्राइक्स के मिस एडवेंचर का पाकिस्तानी फजाइया ने अगले रोज ही मुंह तोड़ जवाब दिया। वाशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग ने भी भारतीय दावे को मुस्तरद किया। भारत ने अपनी अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करने के लिए गलत बयानी से काम लिया, जबकि हक़ाइक़ उसके बरक्स निकले। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्क के दिफा के लिए अहदो पैमा का इजहार किया गया। शायरी अहमद अजीम, कामरानुल्लाह खान ने खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज किया। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लंदन मगरबी दुनिया का पहला शहर है जहां रमजान लाइट्स लगाई जाती हैं। हमने इस रिवायत को 3 साल से बरकरार रखा हुआ है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मकामी कम्युनिटीज को इस्लाम के हवाले से बताना होगा।